बड़ी खबर आ रही है। इजरायली सेना ने उस हवाई हमले का वीडियो जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि गाजा में हमास के मिलिट्री विंग के चीफ मोहम्मद दैफ को मार गिराया गया। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। इजरायली सेना ने मोहम्मद दैफ की मौत की कल बकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की थी, कल देर शाम। आज इजरायल की सिक्योरिटी फोर्सेस, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने वो वीडियो भी जारी कर दिया है। ये 13 जुलाई का वीडियो है। 13 जुलाई को ही दैफ को ढेर कर दिया गया था राफा सलामा, जो खान यूनुस का ब्रिगेड कमांडर था, उसके साथ गाजा के खान यूनुस में उसे मार गिराया गया था। हमास के मिलिट्री चीफ को फाइटर जेट से हमला कर मार गिराया गया। मोहम्मद दैफ को इससे पहले 7 बार मारने की नाकाम कोशिश की गई थी। इजरायल को 8वीं बार उसे मारने में सफलता मिली और खान यूनुस का ब्रिगेड कमांडर भी इस ऑपरेशन में मारा गया। जो इंटेलिजेंस इनपुट था वो राफा सलामा, जो खान यूनुस का ब्रिगेड कमांडर था, उसी का था। इजरायल जिस तरह हर दिन अपने एक दुश्मन का सफाया कर रहा है, उसके बाद अब प्रश्न यह उठ रहा है कि अगला कौन, अगला नंबर किसका होगा। हमास के ज्यादातर नेता इस समय दहशत में है और दहशत चेहरों पर साफ नजर भी आ रही है। और यह दहशत केवल हमास के नेता नहीं, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती विद्रोही हो, या फिर उनका जो समर्थन कर रहे हैं या उनके आका जो समझे जाते हैं। हमास के सारे नेता इस वक्त कतर में अपनी जान की खैर मना रहे हैं। यहां से तेहरान के लिए निकला जिंदा नहीं लौटा इस्माइल हानिये, उसका शव कतर के दोहा पहुंच गया। आज कतर में ही इस्माइल हानिये को दफनाया जाएगा। जिस वक्त हानिया का शव पहुंचा उस वक्त हमास के जितने नेता कतर में हैं वो एयरपोर्ट पहुंचे। हानिये की हत्या के बाद पहली बार हमास के नेताओं की यह तस्वीर जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सामने आई है। और गौर से देखिए इस तस्वीर को। इन नेताओं के बीच सबसे बड़ी तस्वीर खालिद मशाल की है। खालिद मशाल वो व्यक्ति है जो अब इस्माइल हानिये के बाद हमास का नया चीफ औपचारिक तौर पर बनाया जा सकता है। लेकिन इजरायल के बदले को देखते हुए हमास का नेतृत्व संभालना यह दर्शाता है कि हर पल अब खालिद मशाल के लिए भी बेहद कठिन होगा। खालिद मशाल ही नहीं, हमास के सारे नेताओं पर इजरायली खुफिया एजेंसी का खौफ इस कदर सवार है कि वो अपने दिन गिनते नजर आ रहे हैं। हमास के सारे नेता 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के बर्बर हमले का जश्न मनाते नजर आ रहे थे और अब इजरायल एक एक कर उनका सफाया करने में जुटा हुआ है। हम आपको यह भी बताते हैं वो इमारत जहां 31 जुलाई को हमास का जो चीफ इस्माइल हानिया मारा गया, वो इमारत कहां है और इजरायल की खुफिया एजेंसी ने किस तरह उसे मारा, किस तरह की खबरें अब इजरायल और अमेरिका से बाहर निकलकर आ रही हैं। हालांकि ईरान के साथ ही मध्य पूर्व में कई सूत्र बताते हैं कि यह मोसाद का काम है। इजरायल ने अब तक इसकी औपचारिक जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हमला जिस जबरदस्त प्लानिंग से हुआ, जिस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया, कहा यह जा रहा है कि इसमें मोसाद का फिंगरप्रिंट साफ नजर आ रहा है। इस तरह के ऑपरेशन मोसाद ही करने में सक्षम है। अब तक यह कहा जा रहा था कि इजरायल ने हानिये को एक मिसाइल हमले में मारा, लेकिन अमेरिका के एक बड़े अखबार ने दावा किया है जांच के बाद कि हानिये तेहरान में जिस कमरे में सो रहा था 2 महीने पहले उस कमरे में एक बम रख दिया गया था और कुछ दूरी पर रिमोट से उस बम को सक्रिय किया गया, जिससे इस्माइल हानिये की मौत हो गई और जो सुरक्षा कर्मी उसके पास बैठा हुआ था उसकी भी इस बम विस्फोट में मौत हुई। 2 ईरानी अधिकारियों के मुताबिक रेवोल्यूशनरी गार्ड सदस्यों के अनुसार विस्फोट से पूरी इमारत हिल गई, कई खिड़कियां टूट गई, बाहरी दीवार कुछ हद तक ढह गई। सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें साझा की गई है। ये एक 6 मंजिला इमारत है और आप देख सकते हैं इमारत के एक हिस्से में खासा नुकसान है और उस नुकसान को छिपाने के लिए उस इमारत के उस हिस्से को हरे कपड़े से ढक दिया गया है। पहली मंजिल की छत पर मलबा भी देखा जा सकता है। यही नहीं, सिर्फ 6 दिन पहले 25 जुलाई को एक सैटेलाइट कंपनी ने उस इमारत की तस्वीर ली थी और उस समय कोई नुकसान नहीं था और ना ही उस पर कोई हरा कपड़ा नजर आ रहा था।